ये वही सेक्शन है जहां पे अगर आपके ज्यादा नंबर आ गए तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे एंड आप उस कट ऑफ के पास पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिमिलर मार्क्स रहते हैं सबके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। लैंग्वेज में एक एज लाना वो बहुत जरूरी है। हाय ह्यूमंस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट आवर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट व्हिच इज आवर पार्ट ए ऑफ CUET एग्जामिनेशन व्हिच इज योर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एक्सेट्रा, तो आपको यही एग्जाम देके वहां पे सीट मिलेगी। तो ये जो हमारा एग्जाम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी एंड सी। पूरा एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं समझा चुकी हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम इन डिटेल पार्ट ए की बात करेंगे जो कि होता है लैंग्वेज टेस्ट। और लैंग्वेज टेस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इन पर्टिकुलर। तो हम जानेंगे क्या सिलेबस है लैंग्वेज टेस्ट का, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं एंड क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपको मिल जाएगा cuet.samarth.ac.in पे, लेकिन ये पास्ट ईयर 2023 का सिलेबस है। अभी तक 2024 का अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है, लेकिन सेम ही सिमिलर पैटर्न होगा, सिमिलर लाइंस पे ही होगा। तो यहाँ पे जानते हैं हमारा लैंग्वेज टेस्ट का सिलेबस कहाँ पे है। ये रहा लैंग्वेजेस 1A एंड 1B। लैंग्वेजेस में भी 2 पार्ट्स है, 1A और 1B। 1A में आपकी जो मैंडेटरी लैंग्वेज है जो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट में देनी ही देनी है वो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु है और उर्दू है। सेक्शन 1B में आ जाती हैं फॉरेन लैंग्वेजेस। ये तब रिक्वायर्ड होता है जब आप कोई फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये वाली लैंग्वेजेस का भी एग्जाम देना होता है। इसमें 20 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, चलिए तो जानते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, जो भी है हमारी 12-13 लैंग्वेजेस हैं, इसका क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए सबसे पहले बोला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC। जो पैसेजेस आते हैं अनसीन वाले जो हम बचपन से करते आए हैं 6th क्लास से, वो सबसे पहले आएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 3 तरीके के बोले गए हैं। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस जो कि 300 से 350 वर्ड्स तक होंगे। तो लेंथ भी बता दी है और 3 तरीके के पैसेजेस बताए हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। अब इनका मतलब क्या है, मैंने खुद ये जो सिलेबस है उसको कैसे समझा है मैं बता देती हूँ। ओसवाल की CUET UG क्वेश्चन बैंक बुक से, जिसमें इंग्लिश का पूरा पेपर पैटर्न गिवन है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस गिवन है, रिवीजन नोट्स गिवन है और सब कुछ समझाया गया है। अभी आगे चलते हैं, फिर इस बुक के बारे में भी और जानेंगे। हाँ जी, तो इसमें क्या है बच्चा कि जो फैक्चुअल पैसेज है यानी कि आपको फैक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, फैक्ट्स यानी कि कोई न्यूज रिपोर्ट दे दी, कोई रिसर्च पेपर दे दिया, कोई थेसिस दे दिया, जो प्रूवन चीजें हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन गिवन है और वो आपको फिर वहां से क्वेश्चंस पूछेंगे। नैरेटिव होता है एक स्टोरी लाइन गिवन है, ठीक है, कैरेक्टर्स गिवन है और उसमें कोई मॉरल है, कुछ हिडन मीनिंग है स्टोरी के फॉर्म में। और लिटरेरी होता है कोई पोएम दे दी, किसी पोएट की कोई राइटिंग दे दी, है ना, लिटरेरी वर्क दे दिया। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस। अब इस बुक में गिवन है, क्या ट्रिक है इन्हें सॉल्व करने की, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तीनों पैसेजेस के पहले क्वेश्चंस गिवन है और फिर टिप्स टू सॉल्व द MCQs गिवन है, कैसे कैसे हमें पैसेज को सॉल्व करना है। फिर आता है हमारा वर्बल एबिलिटी, और वर्बल एबिलिटी में अब क्या आता है आपका टेंसेस, आर्टिकल्स, मोडाल्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और एरर डिटेक्शन। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके वर्बल एबिलिटी में आते हैं और इनको जानना, स्टडी करना, समझना और फिर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो लैंग्वेज टेस्ट बच्चा एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक स्टूडेंट देगा, राइट, बहुत सारे कोर्सेज में कंपलसरी किया हुआ है। तो मोस्टली जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए सब वही सेम चीज पढ़ते हैं अपने बोर्ड्स के लिए भी, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जितना जल्दी आप मेहनत करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर होगा। तो ये वही सेक्शन है जहां पे अगर आपके ज्यादा नंबर आ गए तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे एंड आप उस कट ऑफ के पास
पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिमिलर मार्क्स रहते हैं सबके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। लैंग्वेज में एक एज लाना वो बहुत जरूरी है, और वो आप कैसे लाएंगे? जितना जल्दी आप इसकी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो 1-2 हफ्ते में चेंज नहीं हो सकती। द मोर यू रीड, द मोर टाइम यू गिव टू दिस थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द लैंग्वेज, उतना आपका फायदा होने वाला है। तो इसीलिए मैं सबसे पहली वीडियो CUET 2024 के लिए लैंग्वेज टेस्ट की ही लाई हूं, राइट। फिर आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। जैसे जंबल्ड सेंटेंसेस दे देते हैं ना, बचपन में आता था 6th 7th 8th में, वैसे ही पार्ट्स को रीअरेंज करना है और सेंटेंस बनाना है। मुश्किल होता है ये, क्योंकि आपको ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को सही रखना है। तो चैप्टर 2 वर्बल एबिलिटी के लिए भी आप देख सकते हैं, पहले आर्टिकल्स का फ्लो चार्ट दिया है, उसको समझाया है, उसके लिए MCQs हैं, और फिर ऐसे ही सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। ये रहे टेंसेस और मोडाल्स। तो ये जो पूरा वर्बल एबिलिटी का पार्ट है बच्चा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि टेंसेस में क्या क्या है, कैसे करेक्ट सेंटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि भूल जाते हैं, राइट। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी भी है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो आपको ये रीड करना पड़ेगा। तो आप भले ये बुक परचेज करें, या फिर आपके पास कोई पुरानी रेन एंड मार्टिन ग्रामर की कोई बुक पड़ी है तो उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही पतली बुक है, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड। इससे क्या है ना, क्लैरिटी आएगी कि यार पूछा क्या जा रहा है। एंड स्टार्ट विद वन सोर्स जो पतला है, जो आप कंप्लीट कर ले, फिर आपको प्रोडक्टिविटी फील हो, जी हाँ मैंने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है लैंग्वेज टेस्ट में, और अब मैं आगे जो मैं चीजें बताऊंगी वो करूंगा। चलिए, अब इसके बाद आता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चूज करना। और ये आपका पार्ट है वोकैब्युलरी का भी और ग्रामर का भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस लगेगा उस वर्ड का। तो यहाँ बुक में काफी सारे PYQs गिवन है, मैं आपको 1-2 बताती हूँ। जैसे कि आई शैल यूज द सेम परफ्यूम डैश माई फ्रेंड बॉट येस्टरडे। ऑप्शंस में है वाई, वॉट, दैट, वेन। तो परफ्यूम के लिए क्या यूज होगा? वाई, वॉट, दैट, वेन, दैट, राइट। तो सिंपल से लेके आपका डिफिकल्टी लेवल तक तीनों हर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो गिवन है, राइट। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की लगता है, बच्चों को बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि भारी भरकम शब्द है, वोकैब्युलरी आती नहीं, अलग अलग वर्ड्स दे देंगे। तो सिमिलर वर्ड्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे क्लियर, क्लियर का मतलब अनएम्बिगुअस है ना, अनएम्बिगुअस का मतलब विविड। तो ये 3 क्या है? सिनोनिम्स हैं। क्लियर, परफेक्ट, राइट। तो ऐसे ये बच्चा इसमें क्या करना है, आपको डेली रीडिंग करनी है। आप 10, 20, 30 शब्द, वर्ड्स जो हैं डेली उठाएं, लिखें, लिख के ही आपको याद आएगा। इसमें क्या चीज है कि द मोर यू रीड, द मोर यू राइट, द मोर यू विल बी एबल टू मेमोराइज। अभी मैं बताऊंगी हमें कैसे तैयारी करनी है, अभी सिर्फ सिलेबस की बात हो रही है। फिर चलते हैं वोकैब्युलरी पे। न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों का मीनिंग समझना, यूजिंग डिफरेंट एंड यूनिक वर्ड्स, राइट। सो दिस इज योर सिलेबस फॉर लैंग्वेज टेस्ट। देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था। मैंने अपने स्टूडेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट किया था 2023 जिन्होंने CUET दिया है। मैं आपको बताती हूँ व्हाट वर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की कौन से टॉपिक्स में से आए थे, एंड फिर हम बात करेंगे हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि टाइम अभी एकदम सही है। अगर आप अभी शुरू कर देंगे लैंग्वेज के लिए तो ट्रस्ट मी, वो जो एज है, वो जो आप 770 अबव चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के लिए, वो पॉसिबल है, राइट। चलिए देखिए, अब सिलेबस तो हमारा हो गया है, चलते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक और चीज मैं बता दूं आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मस्ट है, तीनों टाइप्स की आएगी ही आएगी। अब अगर मैं 2022 CUET की बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो वोकैब्युलरी से रिलेटेड आए थे, लेकिन CUET 2023 की बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपकी ग्रामर, अभी जैसे कि हम देखेंगे ग्रामर से रिलेटेड आए थे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है, राइट। वी कांट श्योरली प्रिडिक्ट कि क्या आएगा CUET 2024 में, लेकिन PYQs को स्टडी करेंगे तो एक आइडिया जरूर हो जाएगा। तो CUET 2023 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे एज इन्फॉर्म्ड बाय माय स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, डेक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है, और आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क हो, कुछ पूछताछ कर रहा है। तो ऐसे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर चलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पे, तो ये भी समझ में आना चाहिए भाई क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होता है। ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा CUET एग्जाम है ये MCQ बेस्ड है, तो कुछ भी आपको लिखना नहीं है, केवल टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे, राइट। नंबर 3 है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों जरूरी है।
नंबर 4 आपके मोडाल्स, नंबर 5 और नंबर 6 ध्यान दीजिए जरा, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए। फॉरेन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इनकी जो पीडीएफ्स है मैं वो फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। मैंने पिछले साल भी किया था, स्टूडेंट्स को उधर से तैयारी की उन्होंने, तो फटाफट से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, राइट। तो फॉरेन वर्ड्स काफी सारे अलग अलग वर्ड्स जैसे एड हॉक, प्राइमा फेसाई, ठीक है, बहुत सारी लिस्ट होती है इसकी। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स जैसे कुछ पंक्तियां होती हैं, राइट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे करके हिंदी में होती है, वैसे ही इंग्लिश में होती हैं वो, और उनके मीनिंग, उनको कैसे यूज किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो है ही है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मीनिंग जो है वर्ड का, उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है, वो एंटोनिम, उससे सेम जो वर्ड है मीनिंग है वो सिनोनिम। वोकैब्युलरी, हाउ टू डेवलप ऑल दीज, यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग। क्या रीड करना है, अभी सोर्सेज की बात करेंगे। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस दे दिया है, कुछ हिस्से हैं ऐसे कर दिया है और बताना है कि इसके कौन से हिस्से में एरर है, गलती है, जैसे कि माई हेयर आर लूजिंग इट्स शाइन, ठीक है, ये है क्वेश्चन और यहाँ पे एस्ट्रिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो माई हेयर इज होता है, ठीक है, हेयर को इज सिंगुलर मानते हैं, आर नहीं मानते, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, ये गलत है, क्लियर। और भाई बेसिक्स आपकी प्रेपोजिशंस, ऑन, इन, एट, ठीक है, आपके आर्टिकल्स ए एंड द, आपके टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है, सीख लो, आगे गवर्नमेंट जॉब्स में काम आएगा, एसएससी वगैरह में। एंड एडवर्ब्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए टाइम चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए आज ही से तैयारी शुरू करेंगे। अब बात करते हैं तैयारी करनी कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, डेली रीडिंग करनी है। किस चीज की करेंगे, न्यूज़पेपर की कर लेंगे भाई, साथ साथ जो हमारी जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ जाएगी और हमारी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। तो कोई भी न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाती है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है या फिर घर पे मंगवा लो। इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाओ, उसमें ना या तो एडिटोरियल पढ़ो, काफ़ी ज़्यादा ही हाई लेवल की इंग्लिश है, राइट। इंडियन एक्सप्रेस में एक आता है एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन, वो भी मज़ेदार है। इवन बहुत सारे ना ऑनलाइन ऐप्स भी हैं जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, लेकिन ना उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, मुझे इसलिए लगता है कि स्टिक टू बेसिक सोर्सेज, राइट। तो न्यूज़पेपर रीड करेंगे, उससे आपका जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन है जो लोग दे रहे हैं, जिनकी जनरल नॉलेज टेस्ट की जाएगी भाई, जिसमें आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों आता है, तो आपको उसमें भी फायदा होगा। देखो यार, न्यूज़पेपर तो एक इंडिस्पेंसिबल सोर्स है, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप एक अच्छे इंडियन सिटीजन की कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो अवेयरनेस होगी, कॉलेज में आगे जाओगे आपके पास एक ओपिनियन होगा, बिकॉज यू विल बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो डेफिनेटली ये एक आदत शुरू कर दो। सेकेंड चीज, आप ओसवाल की ये बुक परचेज कर लो, ठीक है, इसमें सब कुछ बेसिक से समझाया गया है और साथ में क्या है, PYQs हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर एक सेक्शन में पहले समझाया है आर्टिकल्स होते क्या हैं, मोडाल्स होते क्या हैं, फिर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आपको भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्यों मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि पतली किताब है, शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। देखो आप कोई भी मोटी भारी भरकम बुक यूज़ कर लोगे, शुरू में ना वो कंप्लीट हो नहीं पाएगी और बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। इसकी सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, नीचे लिंक मिल जाएगी, फटाफट से क्लिक करो और बाय कर लो, बिल्कुल लॉस नहीं होने वाला है। जो लोग सीरियस हैं और वो एज चाहते हैं, ऊपर आगे सीधा सेंट स्टीफेंस, मिरांडा, LSR, आपका हिंदू, यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट। तो ये दो हमारे सोर्सेस हो गए। तीसरा हमारा सोर्स क्या है, जो मैं फ्री आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ह्यूमन आर्टिस्ट के नाम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई फेक फूक ह्यूमन आर्टिस्ट मत ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वही करना, खुलेगी नहीं तो सिंपली जो चैनल का नेम है उसे सर्च कर लो। अराउंड 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम पे, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज अपडेट होते रहेंगे, आपको काफ़ी फायदा होगा। क्लियर है, परफेक्ट। आगे देखते हैं। एंड सबसे बड़ा सोर्स जो तैयारी में होता है,
ये जो टॉपिक्स हैं इनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है, जैसे जो मैंने पहले आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया उसकी लिस्ट बना लो, ठीक है। हमने लिस्ट लिख ली यार, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, मोडाल्स हैं, ऐसे करके लिस्ट बना लो और फिर सीधा यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे एक से बढ़ के एक टीचर्स हैं भाई, इंग्लिश के एसएससी लेवल के टीचिंग कराते हैं, वो एक एक जो टॉपिक है उसको इन डिटेल आसान हिंदी में समझाते हैं। तो बेसिक यूट्यूब से तैयारी कर लो, अगर समझ में ना आए रिटन टेक्स्ट से, बुक से, तो वीडियो में भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एक एक टॉपिक को सर्च पे दबाओ और पूरा वो एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू अप्रोच से ही करवाएंगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। क्लैट से लेके एसएससी से लेके बड़े बड़े एग्जाम्स तक ये जो इंग्लिश का सेक्शन है बेसिक है, ये पूछा जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अगेन बता रही हूँ, ब्रह्मास्त्र टाइम है। इस टाइम अगर आप एक एक घंटा डेली अपना इंग्लिश लैंग्वेज को देने लगे, डीयू में आप बैठे हुए होगे, बिकॉज हर कोई पढ़ रहा है डोमेन के लिए, हर कोई पढ़ रहा है बोर्ड्स के लिए। जो इस टाइम पे अपनी लैंग्वेज को इन्हांस करेगा उसको जो है वो एज मिलेगी उस टाइम पे जब सीयूईटी होगा। क्लियर? परफेक्ट। डेली का टास्क बना लो, 10 वर्ड्स मुझे करने हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के करने हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम अंडरलाइन कर लो, कोई न्यू वर्ड आए उसको अपनी एक डायरी में लिख लो, ठीक है। अलग से एक डायरी बनाओ जिसमें आप अपने सारे न्यू वर्ड्स लिख रहे हैं अंडरलाइन करके, जो भी आपको दिख रहा है, भले ही आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई न्यूज़ आ गई, आपको वर्ड पता नहीं था, लिख लो, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, पूरी लिस्ट गिवन है बुक में, पहले फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है होता क्या है, फिर यहाँ पे देखिए पूरी गिवन है। सो दिन के 10 भी आप अगर याद करते हैं तो बहुत आसानी से ये पतली सी बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगी। यहाँ पे देखिए ईडियम्स और फ्रेजेस की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, ए से लेके जेड तक पूरी लिस्ट गिवन है पूरी की पूरी बुक में। चलिए, सो इट इज़ क्वाइट क्लियर हमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे तैयारी करनी है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यूजफुल लगी हो वीडियो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेहनत लगती है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए उठ के ठंड में कंटेंट बनाने के लिए यार। चलो फिर, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. I'll see you in the next video.